सबकी सोच एक जैसी। तेनालीरामा की कहानी। एक बार महाराज कृष्णदेवराय अपने दरबार में किसी खास विषय पर चर्चा कर रहे थे। उस विषय पर उन्होंने राज दरबार में मौजूद सभी लोगों से उनकी राय मांगी। ऐसे में दरबार में उपस्थित सभी मंत्रीगणों ने अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से उत्तर दिया। राजा यह देखकर बहुत हैरान हुए कि सभी का उत्तर एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। इस पर महाराज ने तेनालीरामा से ऐसा होने के पीछे का कारण पूछा और प्रश्न किया, आखिर सबकी सोच एक जैसी क्यों नहीं होती। राजा के प्रश्न पर तेनालीरामा मुस्कुराए और बोले, महाराज, जरूर लोगों की सोच एक दूसरे से कई मामलों में अलग होती है, मगर कुछ खास विषयों पर सबकी सोच एक जैसी ही होती है। तेनालीरामा की इस बात के साथ दरबार की कार्रवाई समाप्त होती है और सभी अपना अपना काम करने के लिए चले जाते हैं। उसी शाम महाराज तेनालीरामा के साथ अपने उद्यान में टहलने जाते हैं। तब वे फिर से वही प्रश्न दोहराते हैं, तेनालीरामा, मैंने तुमसे पूछा था कि सबकी सोच एक जैसी क्यों नहीं होती। इस प्रश्न का उत्तर दो मुझे। इसी के साथ एक बार फिर महाराज और तेनालीरामा के बीच इस मुद्दे को लेकर बहस छिड़ जाती है। जब लाख प्रयासों के बाद भी महाराज को तेनालीरामा की बात नहीं समझ आती तो वे अपनी बात को समझाने के लिए एक युक्ति निकालते हैं। तेनालीरामा कहते हैं, महाराज, मैं आपको साबित कर दूंगा कि कुछ मामलों में सबकी सोच एक जैसी ही होती है। बस आप एक घोषणा करवा दीजिए। घोषणा यह होगी कि आने वाली अमावस्या की रात को सभी अपने अपने घर से एक लोटा दूध लाकर आपके उद्यान में बने सूखे कुएं में डालेंगे और इस घोषणा को न मानने वाला दंड का पात्र होगा। ऐसे तो महाराज को तेनालीरामा की यह बात मूर्खता वाली लगी, लेकिन वे तेनालीरामा के कहे अनुसार घोषणा करवा देते हैं। राजा के आदेश से सिपाही पूरे राज्य में घूम घूम कर इस घोषणा के बारे में सभी को बताते हैं। राजा के इस घोषणा को सुनते ही सभी में इस बात को लेकर चर्चा होने लगती है कि सूखे कुएं में दूध डालना एक मूर्खतापूर्ण कार्य है। फिर भी राजा का आदेश था तो मानना सभी को था। सभी अमावस्या की रात का इंतजार करने लगे। देखते देखते अमावस्या की रात भी आ गई और सभी अपने अपने घर से एक एक भरा लोटा लेकर कुएं के पास जमा हो जाते हैं। बारी बारी सभी कुएं में लोटा पलटकर अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। यह सारा नज़ारा महाराज और तेनालीरामा छिपकर देख रहे होते हैं। जब सभी अपना लोटा कुएं में पलटकर चले जाते हैं तो तेनालीरामा महाराज को कुएं के नज़दीक ले जाते हैं और कहते हैं, महाराज, देखिए, क्या आपके घोषणा से कुआं दूध से भर गया। तेनालीरामा की बात पर महाराज कुएं में झांककर देखते हैं कि कुआं ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। यह देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य होता है और वे नाराज भी होते हैं। महाराज तेनालीरामा से कहते हैं, मैंने तो कुएं में दूध डालने की घोषणा करवाई थी, फिर कुआं दूध की जगह पानी से क्यों भरा गया। राजा के इस प्रश्न पर तेनालीरामा मुस्कुराते हुए कहते हैं, महाराज, कुएं में दूध डालना सभी को व्यर्थ लगा, इसलिए सभी ने दूध की जगह कुएं में पानी डाला। उन सभी ने यह भी सोचा कि अमावस्या की रात घना अंधेरा होता है। अब इतने अंधेरे में सभी को सिर्फ लोटा ही दिखेगा, न कि लोटे में दूध है या पानी। तेनालीरामा बोले, महाराज, इस बात से स्पष्ट होता है कि कुछ मामलों में सभी की सोच एक जैसी होती है। अब राजा को तेनालीरामा की बात अच्छे से समझ आ गई थी। कहानी से सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि एक जैसी व्यक्तिगत स्थिति होने पर सभी की सोच एक जैसी ही हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी तेनालीरामा की कहानी, सबकी सोच एक जैसी। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।